थी बत्थु स्वभावो धम्मो। जैन दर्शन में वस्तु के स्वभाव पे जोर दिया गया है। जैन दर्शन में क्रियाकांड पे, व्यक्ति पे, भगवान पे जोर नहीं दिया गया। महावीर बिल्कुल वैज्ञानिक भगवान है। कैसे भगवान है? बिल्कुल वैज्ञानिक। महावीर आशीर्वाद वाले भगवान नहीं है। महावीर तुम्हारा कुछ भला कर दे ऐसे भगवान नहीं है। जादू चमत्कार वाले भगवान नहीं है। महावीर भगवान से पूछो पके हुए आम कब मिलेंगे, तो महावीर सीधा कहेंगे जब उसका समय आएगा, ऋतु आएगी तब मिलेंगे। महावीर ऐसे नहीं है कि तुम मेरी भक्ति करो अभी मिल जाएंगे, ये जैन धर्म नहीं है। महावीर भगवान से पूछो महाराज भगवान मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, सम्मेलन कैसे मिलेगा, कि बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे मुझे मिला है। कि कैसे मिला आपको? कि आत्मा का श्रद्धान करो। कि नहीं साहब मैं आपके श्रद्धा करूँ तो, आपके आगे पीछे दौड़ूँ तो, कि पोपा वाई राज नथी, यहाँ कृपा विरपा नहीं चलती किसी की। ये जैन दर्शन मूल है, ये समझ लेना। ये जैन दर्शन बहुत वस्तुवादी, जैसे वैज्ञानिक प्रयोग करके ही मानता है। कोई भी काम वैज्ञानिक करता है तो वो अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में उसका प्रैक्टिकल करता है, और जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता तब तक वो कोई निर्णय नहीं देता। कोई वैज्ञानिक हो उससे तुम पूछो कि क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा एक शोध चल रही है। उससे कहो क्या निर्णय है, क्या समझ में है, अभी कुछ नहीं। यार तुम्हें 10 साल हो गए, 10 क्या 20 हो जाए, जब तक मेरे सामने वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगी तब तक मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता। ऐसे ही बिल्कुल जैन दर्शन है। जैन दर्शन कहता है तुमने किसी के कहने से आत्मा मान लिया। मैंने कहा जैन साहब आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, समझना ध्यान से। और आपने कहा कि विवेक जी मुझे कुछ भी करो, आपकी बात पे पूरा भरोसा है और मैं आंख बंद करके मानता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जैन दर्शन कहता है यू आर रॉन्ग। ये फिलॉसफी नहीं है जैन दर्शन की। कि नहीं साहब आपने बताया, हमने मान लिया कि ये मानना ही नहीं है। हमने तो तुम्हें सिर्फ इशारा दिया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये अब तुम्हें अनुभव करना है, और अनुभव के बिना मानना 2 कौड़ी का है। पकड़ में आ रही तुम्हें बात, समझ में आ रही? तो जैन दर्शन कहता है कि वस्तु स्वरूप को समझो, पहले भागो मत, महराज मत बनो, त्यागी वृत्ति मत बनो, कोई इंद्रियों का दमन मत करो, पहले हर चीज की नेचर पहचानो। जैसे जगत में किसी को पैसा कमाना हो तो पैसा कैसे कमाया जाता है, पहले इन चीजों को सीखो, समझो। ये नहीं कि साहब केबल की फैक्ट्री लगाने से पैसा आता है, हमने देखा रविंद्र जी के बहुत आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? या कपड़े की दुकान करने से बहुत पैसा आता है, हम तो कपड़े की दुकान करेंगे। अरे भाई रुक जा, शांति से रुक। मैं गया अरविंद जी के पास, अरविंद जी कहा बोलो, मुझे केबल की फैक्ट्री लगाना। तो अरविंद जी क्या पूछेंगे, क्या जानते हो केबल की? मैं तो जानता कुछ नहीं, ये रहे 5 लाख और मशीन दे दो, ये लगा लो। क्या करोगे? कमा लोगे पैसा, चला लोगे मशीन। कि भाई साहब दुनिया में ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। दुनिया में हर आदमी समझदार है, और मूर्ख भी हालांकि है तो ही, लेकिन समझदार आदमी वही है जो कहता पहले सीखो, पहले समझो कैसे करा जाता है। किसी के यहाँ नौकरी करो, पहले उसका फॉर्मूला सीखो, वरना केबल बनाने में जितना पैसा मिलता है ना, कमाई होती है, एक ही दिन की मशीन में सब घुस जाएगी। अगर गलत फॉर्मूला चल गया कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो बैठे सेठ जी, हम इनकी लाइन में ही है ना, हम जानते हैं कि भैया एक गलत दाना पड़ गया, पूरा माल खराब। पता चला 2000, 4000, 6000 कमाने थे, 2 लाख का माल खराब। और वो 2 लाख रुपए का बेचने जाओगे बाजार में, स्क्रैप में 30,000 रुपये का नहीं बिकता। अब गलती है भाई। अब ऐसी ही गलती अगर तुम 4, 5, 10 कर दो तो क्या होगा? खत्म हो जाओ। पकड़ में है?
ऐसा ही बिल्कुल धर्म भी प्रयोगशाला है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तुम किसी के कहने से व्रतशील संयम धारण मत करो, किसी के कहने से नियम धर्म में मत पड़ जाओ। पहले नियम धर्म का स्वरूप समझो। हमने तुमसे कहा 5 इंद्रियों की, हमारी बेटी कल रात को बोली मेरे से 11 साढ़े 11 बजे, उसे धर्म पढ़ा रहा था, 10 धर्म का स्वरूप समझा रहा था, ये समझा रहा था, इस तरफ मोक्ष लेटता है, इस तरफ विशुद्धि लेटती है, दोनों को समझा रहा था। तो एकदम विशुद्धि बोली, पापा आप कितना जैन धर्म जानते हो? हाँ मैंने कहा जानता तो मोक्ष क्यों नहीं चले जाते? जब इतना जैन धर्म जानते हो तो मोक्ष क्यों नहीं चले जाते? मैंने कहा बेटा बात तो ठीक कह रही थी, बात तो एकदम पते की कही तूने, मोक्ष तो चले जाना चाहिए था मुझे, ये तो बात पक्की है, लेकिन जानकारी से मोक्ष नहीं जाता। बहुत बड़ी बड़ी जानकारी हो गई है मुझे, इसलिए मुझे मोक्ष चला जाना चाहिए। अगर ऐसा मोक्ष जाना आसान होता, अरे तो फिर तो यहाँ काय को काले अनंत निगोद मजार बीतो एक इंद्रिय तनदार तास ब्रह्मन की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहे मुनियता। फिर ये ब्रह्मण की कथा इतनी लंबी थोड़ी चलती है, फिर ये इतनी कहानी लंबी नहीं होती, फिर 6 ढाला जी नहीं लिखी जाती, फिर तो मोक्ष चले जाते, पढ़ पढ़ के शास्त्र पंडित बन के मोक्ष जाते। कई लोग कहते शास्त्री बड़े भाग्य से बनते हैं, सुने होंगे तुमने, सबने सुनते ही है। ये बात तो सही है, बनते तो भाग्य से, ये बात तो पक्की है, बिना भाग्य के तो नहीं बनते, मैं भी मानता हूँ। लेकिन वो भाग्य तब काम का है जब वो आत्मानुभव की ओर ले जाए और वो क्षयोपम ज्ञान बन के रह जाए, पंडित्याई अकेली करके रह जाए, या मात्र पढ़ के आ गया बस खत्म हो गई कहानी। ऐसे भाग्य का क्या करोगे? नहीं समझ में आए। और कई लोग ऐसा कहते बाद में काम आएगा। क्या कहते लोग? पढ़ के आ गया, ज्ञान तो हो गया, बाद में काम आएगा। कितनों के काम आ गया? कितनों को देख लिया तुमने काम आते हुए? अरे सुनो भाई, अमृतचंद भगवान क्या कहते हैं बताया तुम्हें? कितनी गहरी बात आचार्य अमृतचंद देव की मुझे लगती है, कितने अनुभव से उनने बात कही होगी, मुझे तो बहुत ख्याल में आता है। और ये बात आचार्य अमृतचंद देव ने बहुत प्रैक्टिकली, जब उनके जीवन में आत्म साधना चली होगी, जब उन्हें आत्मा की रुचि जगी होगी, तब की उनके अनुभव की बात होगी। उनने क्या बात कही कि भाई सुन, जब तुझे तत्व की रुचि लगे, क्या है बोले, जब तुझे आत्मा की, तत्व ज्ञान की, वेद ज्ञान की जरा सी रुचि लगे तो तुरंत कूद पड़ना, सारी ताकत लगा देना, कल पे मत छोड़ना। कि क्यों? उनने श्लोक लिखा है कि अगर ये दृष्टि जरा सी पुरानी पड़ी, ये दृष्टि जरा सी पुरानी पड़ी और तुमने कल पे छोड़ी, क्या भी समझ लेते हैं। कई लोगों को देखा मैंने, जब वे शुरू में तत्व ज्ञान में लगे थे, तब उनके भावों की स्थिति अलग थी, तब उनकी रुचि अलग थी, लेकिन उनने क्या करा कि अभी तो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और शास्त्र पढ़ने में, समझने में, विद्वानों के पीछे दौड़ने में लग गए, और वो धीरे 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 उसमें रमते रहे, पढ़ने पढ़ने में लगे रहे, स्वाध्याय करने में, और वो धीरे धीरे वो जो आत्मा की सच्ची रुचि जगी थी वो हो गई कमज़ोर, और वो फिर संप्रदाय बन गया, प्रतिष्ठा बन गई, है ना, ट्रस्टी बन गए, लोगों ने मान सम्मान देना चालू कर दिया, मंदिर बनवा लिया, तो वे बिल्कुल 2 कौड़ी के हो गए। अब उनको आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती कि यार तुम्हें हो क्या गया है, तुमने ये आत्मा समझाया, इतना बढ़िया सब तुम लगे रहे, अब क्या हो गया कि वो दृष्टि पुरानी हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तुम्हें आत्मा की असली रुचि लगे तभी डुबकी लगा लेना,
अगर तुमने इस कामों में पड़ गए कि हम अच्छा मंदिर बनाएंगे, हम अच्छा ग्रुप बना के जिन शासन की प्रभावना करेंगे, एक शिविर हम भी लगाएंगे, समय सार हम भी घर घर पहुंचाएंगे, फिर तुम घर ही घर पहुंचाओगे, तुम्हारे घर कभी नहीं पहुंचेगा।